हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केवीटी एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम लोग रीड करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पार्ट 1 पहले ही रीड कर लिया है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस में हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है, पढ़ भी लिया है, अच्छे से समझ में भी आ गया। अब हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि किंग के 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर कोई नहीं दे पाता है। जो भी देता है इधर उधर बताता है तो उससे किंग सेटिस्फाई नहीं होता है। फिर वो कहता है हम एक हर्मिट की सीख में जा रहे हैं, तलाश में जा रहे हैं। उसके पास जाता है, वहां पे कुछ टॉकिंग होती है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। The king turned around and saw a weird man running towards them. King turn round. राजा टर्न मीन्स होता है मुड़ता है या फिर घूम जाता है। राउंड मीन्स क्या होगा, घूम जाता है। एंड सा अ वियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, और देखता है उसकी तरफ एक बियर्ड दाढ़ी वाला व्यक्ति, एक मैन आता है जिसके पास दाढ़ी रहती है, वो आ रहा होता है। His hand were pressed. His hand were pressed against his stomach. उसका हाथ बार बार उसके पेट पे प्रेस कर रहा था, अपने हैंड से अपने पेट पर प्रेस कर रहा था। From which blood was flowing. From which blood was flowing. जहाँ से ब्लड निकल रहा था। फ्लो मीन्स होता है बहना। ब्लड was flowing, जहाँ से ब्लड निकल रहा था। किंग अपना काम करने के बाद घूम जाता है और फिर देखता है कि उसी की तरफ एक बियर्ड वाला मैन आ रहा होता है। बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, जिसके पास दाढ़ी होता है। वो मैन किंग की साइड आ रहा होता है और अपने पेट पे बार बार हैंड को रखता है, प्रेस करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके स्टमक से ब्लड निकल रहा होता है। देखिए आगे देखते हैं। When he reached the king, जैसे ही जब वह राजा के पास पहुंचता है, he fainted, वह फेंट हो जाता है। लास्ट कॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर जाता है। द किंग एंड हर्मिट, द किंग एंड हर्मिट, राजा और हर्मिट। किंग एंड हर्मिट, राजा और हर्मिट। ये देखिए यहाँ पे किंग एंड हर्मिट remove the man's clothing for found a large wound in his stomach. Remove the man's cloth. किंग और हर्मिट दोनों मिलके उस व्यक्ति के पेट पर जो कपड़े होते हैं उसको हटाते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड, और वहां पे वो घाव देखते हैं। उसके पेट में वाउंड मीन्स होता है घाव। क्या होता है, घाव होना। जैसे जब चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है, घाव लग जाता है। फिर क्या होता है, द किंग वॉश एंड कवर इट। किंग वॉश्ड, राजा उसे धुलता है। वॉश मीन्स क्या होता है, धुलता है। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, वहां पे उसे घाव को साफ करता है और अपनी हैंकरचीफ मीन्स होता है रुमाल से उसको ढक देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड बहना बंद नहीं हो रहा था, ब्लड लगातार निकल रहा था। द किंग रिड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, लेकिन किंग तब तक उसको रिड्रेसिंग करता रहता है, बार बार कपड़े चेंज करता रहता है जब तक कि उसकी ब्लीडिंग पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। द मैन फेल्ट वेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग। द मैन फेल्ट वेटर, वो व्यक्ति, फेल्ट मीन्स होता है महसूस करना, बेटर मीन्स अच्छा। वो व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए कहता है।
द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा बाहर जाता है और उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आता है, गेव इट टू हिम, और ये वाटर उस व्यक्ति को दे देता है। कौन से व्यक्ति को देता है? जिसको घाव लगी होती है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब इस समय सूर्यास्त हो चुका था, यानी कि सनसेट हो गया था। एंड द एयर वाज कूल, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। द किंग विद द hermit's help carried and wound man into the hut and laid him on the bed। देखिए, किंग विद द hermit's help carried the wound man into hut। राजा हर्मिट की सहायता से, यानी कि राजा और हर्मिट दोनों मिलके उस वाउंडेड मैन यानी कि जिस व्यक्ति को घाव लगा हुआ था उस व्यक्ति को हट में लेके आता है। एंड ले हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर लेटा देता है। देखिए, द मैन क्लोज हिज आई एंड ले क्विट। द मैन, वो व्यक्ति बहुत जल्दी ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एंड ले क्विट, और सो जाता है। द किंग टायर्ड बाई हिज वर्क एंड वर्क ही हैड डन। देखिए, द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक। राजा चल के आया था, राजा हर्मिट के पास चल कर आया था। एंड द वर्क ही हैड डन, और उसने काम भी कर लिया था, कुछ काम भी कर लिया था। कौन सा काम किया था? जब हर्मिट अपनी डिगिंग कर रहा था तो 2-4 डिगिंग किंग भी कर लेता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, राजा भी उसी फ्लोर पर ले डाउन हो जाता है, लेट जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात अच्छे से सोता है, रात भर सोता है। व्हेन ही अवोक, जब वह जगता है, इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेम्बर। इट वाज सेवरल मिनट बिफोर, उसे थोड़ा सा भी कुछ याद रहता इसके पहले ही। नेक्स्ट पेज पे इसके आगे दिया गया है, ये देखते हैं हम लोग। Where he was, or who strange weird man lying on the bed was। अब राजा सोच रहा था, उस स्ट्रेंज वियर्ड वाले के बारे में सोच रहा था, दाढ़ी वाले व्यक्ति के बारे में सोच ही रहा था कि वो कौन था, कैसे था। वो बेड से उठता, यानी कि राजा सोकर उठता और कुछ उसके बारे में सोचता, उससे पहले ही देखिए इधर ये रहा। Forgive me, said the weird man in a weak voice। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति अपनी वीक वॉइस में, कमजोर वॉइस में, इसे बहुत ही कह सकते हैं आप, वीक वॉइस था, बहुत डरा हुआ सा था। कहता है फॉरगिव मी। फॉरगिव मी मीन्स होता है माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सेड वियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। वियर्ड दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बहुत ही पतली आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। When he saw that king was awake, जब बियर्ड मैन देखता है राजा उठ गया तो उससे कहता है कि माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू, किंग कहता है आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू। देखिए, कहता है आई डू नॉट नो यू, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, फॉरगिविंग यानी कि माफी मांगने जैसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। सेट द किंग, किंग कहता है माफी मांगने की कोई बात नहीं है। फिर कहता है, ये देखिए, वो बियर्ड मैन कहता है यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट इनमी ऑफ योर हु श्योर रिवेंज ऑन यू। कहता है आई एम दैट इन मी, मैं आपका वो शत्रु हूँ। आई एम दैट इन मी ऑफ योर्स, मैं आपका वो शत्रु हूँ। हु श्योर रिवेंज ऑन यू, श्योर मीन्स होता है कसम खाई थी, रिवेंज मीन्स बदला लेने की, ऑन यू मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपसे
बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज, क्योंकि, देखिए यहाँ पे देखते हैं, कहता है बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को जान से मार दिया था, आपने मेरे भाई की हत्या कर दी थी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, यानी कि जबरदस्ती हड़प लिए थे, अपने वश में कर लिए हैं आप, इसलिए मैं आपसे बदला लेना चाह रहा हूँ। लेकिन अब तो नहीं लेगा। अब देखिए क्या करता है आगे, क्योंकि किंग ने उसकी जान बचाई है। ये देखते हैं, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी, आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, आप उस हर्मिट के पास उसे देखने के लिए अकेले गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने माइंड में सोच लिया था कि जब आप रास्ते से वापस आएंगे, इसी रास्ते से वापस आएंगे, तो मैं आपको किल कर दूंगा। किल मीन्स जान से मार दूंगा। फिर आगे देखिए, बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन बीत गया, पास्ट मीन्स गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छुपी हुई जगह को छोड़ दिया, जहाँ पे मैं छुपा था वहां से निकल आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया, मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया। बॉडीगार्ड मीन्स क्या होता है, अंगरक्षक, जो हम किंग की रक्षा करते थे, उन्हीं को बॉडीगार्ड कहा जाता है, क्योंकि बॉडीगार्ड रास्ते में ही थे, किंग अकेले आया था। फिर देखिए यहाँ से, हु रिकॉग्नाइज मी, उन लोगों ने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है, पहचान लेना, आपके बॉडीगार्ड ने हमें पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, वाउंडेड मीन्स होता है जख्मी या फिर घायल कर दिया, उन्होंने मुझे घायल कर दिया, मेरे ऊपर हमला कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला। देखिए एस्केप मीन्स क्या होता है, बचकर निकलना, मैं उनसे बचने के लिए वहां से भागा। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता, लेकिन मैं मर जाता। इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड, अगर आपने मेरी घाव को साफ ना किया होता, मेरे घाव की ड्रेसिंग ना की होती, आपने मेरी पट्टी ना बदली होती, तो मैं मर जाता। देखिए यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी मैं आपको जान से मार दूं। बियर्डमैन कहता है मेरी इच्छा थी कि मैं आपको जान से मार दूं। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरी जीवन ही बचा लिया। अब मैं आपको कैसे मार सकता हूँ बताइए, अगर कोई आपका जीवन बचाएगा तो आप उसको मारेंगे? नहीं मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे। यही कह रहा है, आई विश टू किल यू, मैं आपको जान से मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ, अब, नाउ मीन्स अब, इफ आई लिव, अगर मैं जीवित रहूंगा, अगर मैं अब जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। कहता है यदि मैं अब जीवित रहूंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका बहुत ही विश्वासपूर्ण, फेथफुल मीन्स क्या होता है, विश्वास, विश्वसनीय होता है, मैं आपका बहुत ही विश्वसनीय नौकर बन के जीऊंगा, नहीं तो नहीं जीऊंगा। इसने कहा अगर आपने मेरी जान बचाई है तो मेरी जान आपके लिए हाजिर है। एंड आई विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने सन को भी ऐसे ही करने के लिए आदेश दूंगा। फॉर गिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर भी ये कहता है, बियर्ड पर्सन किंग से कहता है आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई। आप लोग ने देखा कैसे कैसे वाउंडेड मैन को किंग ने बचाया। अब देखिए किंग क्या करता है उसके साथ, और वो अपनी सच्चाई भी बता दिया। अब देखिए किंग क्या करता है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज इनमी टू इजली। देखिए क्या बोल रहे हैं ये, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज इनमी सो इजली। किंग बहुत खुश था, क्यों खुश था, क्योंकि उसने
अपने शत्रु से इतनी आसानी से शांति कर ली, यानी कि अपने दुश्मन से इतना शांति से, बहुत ही आराम से मित्रता कर ली, क्योंकि युद्ध था, युद्ध समाप्त हो गया। जब एक बार इसने उसके भाई को मारा, किंग ने, राजा ने जब बियर्ड पर्सन के ब्रदर को जान से मार दिया था, तो उसने भी बदला लेने की कोशिश की थी। दोनों में युद्ध चल रहा था, फाइटिंग चल रही थी, लेकिन राजा ने बहुत ही इजीली तरीके से अब वो शत्रुता समाप्त कर लिया है। चलिए आगे देखिए। एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और किंग ने उसे दोस्ती के तरीके से, यानी कि उससे दोस्ती करके जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, किंग ने, इन्होंने कहा, हमारी स्टोरी कहती है, किंग ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, किंग ने सिर्फ उस पर्सन को माफ ही नहीं किया, बल्कि बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, किंग ने अपने सर्वेंट को उसके साथ भेज दिया, एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? देखभाल करने के लिए। ओन मीन्स अपने, ओन मीन्स अपने। किंग ने अपने डॉक्टर को उस बियर्ड पर्सन की देखभाल करने के लिए उसके साथ भेज दिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और किंग ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस करते हैं? गिव बैक, वापस कर दूंगा, द मैन हिज प्रॉपर्टी, मैं उसकी प्रॉपर्टी को वापस भी कर दूंगा। आगे क्या होता है ये देखिए, ये यहाँ देखते हैं हम लोग। लिविंग एट द वाउंड मैन, लिविंग मीन्स होता है छोड़ना, लिविंग मीन्स क्या होता है? छोड़ना। उस वाउंड मैन को छोड़ने के बाद द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस झोपड़ी के बाहर जाते हैं, एंड लुक राउंड, और चारों तरफ देखते हैं, फॉर द हर्मिट, राजा हट के बाहर जाते हैं और हर्मिट को चारों तरफ देखते हैं। बिफोर गोइंग अवे, किंग, बिफोर मीन्स पहले, गोइंग अवे यानी कि अपने रास्ते वापस जाने से पहले, अपने किंगडम में जाने से पहले, अभी किंग की क्या इच्छा थी? ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, किंग की इच्छा थी कि एक बार अपने क्वेश्चन का आंसर पा जाए तब यहाँ से जाए। अर्थात कहने का मतलब है, राजा की इच्छा थी कि हमें अपने क्वेश्चन का आंसर एक बार मिल जाए तब हम यहाँ से वापस जाएं। The hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before. अब देखिए हर्मिट क्या करता रहते हैं बाहर, हर्मिट बाहर देखते हैं। The hermit was on his knees sowing seed in the beds. King, बेड मीन्स होता है क्यारी में, सीड्स मीन्स होता है बीजों को, सोइंग मीन्स बो रहा होता है, नीज मीन्स घुटने पे, है ना। हम लोग देख रहे हैं जो हर्मिट है वो अपने घुटने पे यानी कि झुक करके, घुटने के बल बैठ के अपने क्यारियों में सीड बो रहा है। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिस क्यारी को उसने एक दिन पहले बनाया था उसी क्यारी में आज वो बीज बो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा वेंट अप मीन्स जाता है, टू हर्मिट, राजा हर्मिट के पास जाता है, एंड सेड, और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम यानी कि अंतिम समय में, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कहता है आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति कहता है उस हर्मिट को, कहते हैं कि फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम समय में मेरी आपसे निवेदन है, आई बेग, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आप देख रहे हैं कितना तरीके से, कितनी बार किंग ने उस वाइज मैन से अपने क्वेश्चन का आंसर पाने की कोशिश किए। देखते हैं क्या देते हैं आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज, ये रहा, सॉरी, किंग ने बेग किया, निवेदन किया कि आप मेरे
क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे वाइज मैन ने क्या आंसर दिया। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, आपको तो पहले से ही आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। देखिए अब यहाँ पे कहता है जब अपनी क्यारी में किसान हर्मिट बीज बो ही रहा था, वैसे झुके झुके ही बोल देता है कि आपको तो अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, राजा के सामने वो बोलता है। हाउ आई हैव बीन आंसर, अब देखिए किंग सोचने लगता है हाउ हैव आई बीन आंसर, मुझे आंसर कैसे मिल चुका है। व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है, यानी कि आपका क्या मतलब है, मुझे आंसर कब मिला, हमें तो पता ही नहीं है। फिर हर्मिट कहता है डू यू नॉट सी, आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाइड मीन्स होता है उत्तर देना। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, इफ यू हैड नॉट पिटेड मीन्स होता है दया। माई वीकनेस, यदि आपको कल मेरी कमजोरी पर दया ना आई होती। यू एंड हैड नॉट डग दीज वेड फॉर मी, और आपने मेरे लिए क्यारियां न बनाई होती। यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहाँ से चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो व्यक्ति आपके ऊपर अटैक कर देता, आपके ऊपर हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, एंड यू वुड हैव विश्ड, और ये आपकी इच्छा थी इसलिए आप यहाँ मेरे पास रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द वेड्स, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वही था जब आप बेड्स बना रहे थे, यानी कि जब आप क्यारियां बना रहे थे। आगे देखते हैं, ये रहा। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो मेरी भलाई की, आपने मेरी भलाई की, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टर वर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारे पास आता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम था। एंड व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। हर्मिट कहता है किंग, जब वो व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी केयरिंग कर रहे थे, आप उसकी देखभाल कर रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। देखिए किंग अपना समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या किया, कैसे किया, और हमारे प्रश्नों के उत्तर इसी में छिपे हुए हैं, उसी के बारे में हर्मिट बता रहा है। देखिए आगे क्या होता है। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। बिकॉज, क्योंकि, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, यदि आप उसकी घावों को साफ ना किए होते। ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वो आपसे शांति बनाए बिना ही मर गया होता। सो ही वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो किया वो आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस था। देखिए अगर हम लोग किसी की भलाई करेंगे तो हमारे साथ भी भलाई ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे भी हमें भलाई करनी चाहिए। रिमेंबर देन, तब उन्हें याद आया। देयर इज ओनली वन टाइम, और उन्हें याद कराए देयर इज ओनली वन टाइम, ये सिर्फ एक ही समय होता है। दैट इज इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है। एंड दैट इज नाउ, सबसे महत्वपूर्ण समय तब होता है जो अभी चल रहा है।
आज का समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज, और ये इतना महत्वपूर्ण टाइम इसलिए होता है क्योंकि इट इज द ओनली टाइम, ये सिर्फ वही टाइम होता है, यू हैव एनी पावर टू एक्ट, जब आप किसी के लिए कार्य कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज what will happen in the future. The most necessary person is the person, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन वही पर्सन होता है, you are with at a particular moment, जब आप थोड़े समय के लिए, पार्टिकुलर मीन्स हो गया किसी पार्टिकुलर मोमेंट मीन्स आप लोग समझिए जैसे थोड़े समय के लिए होता है, फॉर नो वन नोज, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, व्हाट विल हैपन इन, कौन सी घटना होने वाली है, हमारे फ्यूचर में कौन सी घटना होने वाली है इसके बारे में कोई जानता नहीं है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, फिर भी हमें किसी से भी अगर मिलना हुआ उसी क्षण मिल लेना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, वही हमारा सबसे अच्छा कार्य होता है, दैट पर्सन गुड, वही व्यक्ति भी अच्छा होता है, बिकॉज वी वेयर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि हम सभी लोग सिर्फ एलोन पर्सन, एक ही पर्पज के लिए आए हैं इस संसार में, हर कोई व्यक्ति एक ही पर्सन के लिए आया है, ये पर्पज एलोन। देखिए इसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय, इससे हमें ये शिक्षा मिली कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। और किंग था, किंग को 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे, उसने अपने पूरा राज्य में देखा, लेकिन सही तो वही होता है जो सही चीज को सही समय पे करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।